मांगती है। ड्रेस माया की विश सुन लेती है और उसकी बेटी सोनू का तोतलापन उससे दूर कर देती है। सोनू अब माया की तरह ही एक साधारण बोली बोल रही थी। उसकी बोली में बिल्कुल भी तोतलापन नहीं था। ये देख माया और सोनू बहुत ही खुश होते हैं। माँ, माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी चुड़ैल सहेलियाँ मुझे तोतली तोतली करके बहुत चिढ़ाती थी। अब मैं बिल्कुल उनकी तरह ही बोल रही हूँ। अब मुझे कोई नहीं चिढ़ा पाएगा। हाँ बेटा, अब तुम बिल्कुल हम सब साधारण चुड़ैलों जैसी बात कर रही हो। मैं भी बहुत खुश हूँ। माया अपनी बेटी सोनू को गले से लगा लेती है और जब भी माया, सोनू और उसके पति भोला भूत पर कोई संकट आ गिरता तो वो चुड़ैल रानी की ड्रेस से विश मांगकर उसे झट से दूर कर देते। नागपुर नाम के शहर में राजेश अपनी पत्नी सपना और बेटी गुड्डी के साथ रहा करता था। वो एक सरकारी कर्मचारी था जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई थी और वो एक अच्छी जिंदगी जिया करते थे। अरे सुनिए ना, आज गुड्डी के खाने के लिए कोई फल नहीं है घर पे। आप तो जानते हैं उसे फल खाना कितना पसंद है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। मैं आज ऑफिस आते हुए गुड्डी के लिए ताजे और रसीले फल ले आऊंगा। हाँ, उसे स्ट्रॉबेरीज, अंगूर, ये सब सारे फल बहुत ज्यादा पसंद है। उसके लिए अच्छे वाले महंगे फल लाइएगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसे महंगे फल ज्यादा पसंद है। आखिर बेटी किसकी है। चलो अब मैं चलता हूँ, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। सपना और राजेश अपनी बेटी गुड्डी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। वो उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे। राजेश शाम को गुड्डी के लिए फल लेने रुकता है। अरे भाई, ये फल कैसे दिए। अरे भैया जी, बहुत ताजे और मीठे फल हैं, एक बार खाकर तो देखिए। अच्छा अच्छा, एक काम करो, ये अंगूर, स्ट्रॉबेरीज, सेब और एवोकाडो भी दे दो। अरे भैया जी, एवोकाडो तो बहुत महंगा है, फिर मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। अरे भाई, मुझे पता है ये सारे फल महंगे हैं, मैं अपनी बेटी के लिए रोजाना ले जाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर ये लीजिए भैया जी आपके फल, और अब से रोज यहाँ से ही फल ले जाया करिएगा। हम रोज यहाँ ताजे और अलग अलग प्रकार के फल लाया करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, मेरी गुड्डी को फल बहुत पसंद है। अब से मैं यहीं से फल ले जाया करूंगा। राजेश फल वाले से बात कर ही रहा था कि जहाँ फल वाला खड़ा था उसी के पास एक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल ने राजेश की बात सुन ली और राजेश की कार के ऊपर बैठ गई। आज तो गुड्डी खुश हो जाएगी ये सारे फल देखकर। इतने सारे महंगे फल, आज तो मजा ही आ जाएगा। गुड्डी देखो, मैं घर आ गया। पापा, आप क्या लाए हैं मेरे लिए? जो तुम्हें पसंद है वही सब लाया हूँ, ये लो। अरे वाह, मम्मी देखो, पापा अंगूर, सेब और एवोकाडो भी लाए हैं। अरे पर ये एवोकाडो तो बहुत महंगा आता है, ये क्यों ले आए? एक ही तो बेटी है मेरी, इसके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। आप भी ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप गुड्डी से। चलो अब खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ चलो गुड्डी, तुम भी खाना खा लो, उसके बाद फल खा लेना। लाओ, मैं इन्हें रसोई में रखाती हूँ। ठीक है माँ। सपना सारे फल रसोई में रखाती है और वो चुड़ैल जो राजेश के साथ कार के ऊपर बैठकर आई थी वो भी रसोई की खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, आज तो कितने सारे फल हैं। आज के बाद मैं यहीं से फल ले जाया करूंगी। चुड़ैल आधे फल ले जाती है और आधे फल टोकरी में पड़े रहते हैं। अरे, मैंने तो सारे फल यहीं रखे थे, ये आधे कैसे हो गए? लगता है बंदर ले गया होगा कुछ फल। क्या हुआ, किस सोच में पड़ी हो तुम? लगता है इस खिड़की से कोई बंदर आधे फल ले गया है। अरे सपना, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए था ना। फल कितने महंगे हैं, ये फल तुम्हें पता नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सपना को लगता है कि कोई बंदर इस खिड़की से फल ले गया है, पर उन्हें चुड़ैल के बारे में अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा था। इस बात से अनजान राजेश फिर उस फल वाले के पास फल लेने आता है। अरे भाई, आज भी कल जैसे रसीले और ताजे फल देना। अरे भैया जी, आज तो मैं ब्लूबेरी भी लाया हूँ, आपकी बेटी को बहुत पसंद आएगा। हाँ हाँ, ये भी पैक कर दो। ये लीजिए भैया फल। राजेश रोज की तरह फल लेकर घर को लौटता है, लेकिन अब उसके साथ वो चुड़ैल भी उसके घर आया करती थी उन फलों को लेने के लिए। ये लो फल, और हाँ, अब इन्हें संभाल कर रख देना, ठीक है? हाँ हाँ, आज मैं फल रखकर खिड़की बंद ही कर देती हूँ, जिससे कोई बंदर या बिल्ली अंदर ना आ पाए। सपना आज फलों को रसोई घर में रखकर खिड़की बंद कर देती है, लेकिन वो चुड़ैल खिड़की खोलकर अंदर आ जाती है। तुम चाहे कितना भी छुपा लो, ये फल तो मैं लेकर ही रहूंगी। अरे वाह, आज तो बहुत सारे महंगे महंगे फल हैं। चुड़ैल आज फिर से आधे फल ले जाती है और सपना जब आकर देखती है तो अरे, ये कैसे हो सकता है? आज तो मैंने खिड़की भी बंद रखी थी, फिर ये फल कैसे आधे हो गए? अरे,
आज फिर ये फल आधे? मैंने कहा था ना कि इन्हें संभाल कर रखना। मैंने सच में खिड़की बंद ही रखी थी। अरे खिड़की बंद रखी थी तो खुली कैसे फिर? सपना, लगता है आजकल तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने खिड़की बंद करके फल यहाँ रखे थे। अब छोड़ो, हो जाती है गलती, अगली बार से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत महंगे फल है ये। हाँ, मुझे माफ। सपना को पूरा यकीन था कि उसने खिड़की बंद करके रखी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि फल आधे गायब कैसे हो गए हैं। आज भी फल ले जाता हूँ। अरे भैया जी, आप आ गए? आइए आइए, आज तो सब गुड्डी बेटिया के पसंद के फल हैं। हाँ हाँ, जल्दी से पैक कर दो, और अच्छे वाले फल ही डालना। अरे हाँ भैया जी, आप हमारे प्रिय ग्राहक हैं, आपके साथ थोड़ी गद्दारी करेंगे। राजेश फल लेकर घर आता है और वो चुड़ैल भी उसके पीछे आती है। सपना रसोई घर में फल रखकर खिड़की और दरवाजा बंद कर देती है और सबके सोने के बाद चुड़ैल फिर वहां आ जाती है। ओह, अरे वाह, ये तो कितने रसीले फल है। आज तो मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल को ये पता नहीं था कि सपना और राजेश ने आज उसके लिए जाल बिछाया था। उसने जैसे ही फल को उठाया, उसमें से करंट आने लगा और अलार्म बजने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ओह, तो ये चुड़ैल थी जो रोज हमारी गुड्डी के फल ले जाया करती थी। मैं तो कहती हूँ अभी अघोरी बाबा को बुलवाते हैं और इसे पकड़वा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। क्यों, अब डर लग रहा है? चोरी करते हुए नहीं लगा डर? शर्म नहीं आती एक बच्ची के फल चुराते हुए? शर्म तो बहुत आती थी, लेकिन एक माँ अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए यहाँ रोज ये महंगे फल लेने चली आती हूँ। माँ, कहना क्या चाहती हो तुम? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरा नाम मीना है। मेरी भी एक बेटी है, इमली। मेरे पति मजदूरी का काम करते हैं और मैं घर में झाड़ू बर्तन का काम करती थी। मालकिन, कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं क्या? देखो मीना, ये रोज रोज तुम्हारी उधारी मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो मालकिन इमली के लिए कुछ फल लेने थे। उसे ताजे रसीले फल बहुत पसंद हैं। तुम्हें अपनी बेटी को समझा देना चाहिए कि ख्वाहिशें अपनी औकात के बाहर ना देखा करे। तुम लोगों को 2 वक्त का खाना मिल जाए, वही बड़ी बात है। हाँ मैं जानती हूँ मालकिन, लेकिन वो बच्ची है, उसे फल खाना बहुत पसंद है। वहाँ टोकरी में कुछ सड़े गले फल पड़े हैं, वो ले जाओ। यही है तुम्हारी बेटी की किस्मत में। इमली को ताजे और रसीले अलग अलग प्रकार के फल खाना बहुत पसंद था, लेकिन मैं कभी उसके लिए वो फल खरीद नहीं पाती थी। इमली, इमली मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए फल, मैं ऐसे ही खुश हूँ। इमली इतनी समझदार थी कि उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी कि महंगे फलों को देखकर उसे बहुत इच्छा होती थी उसे खाने की। इसलिए मैंने एक बार कुछ पैसे बचाकर उसके लिए फल लिए। भैया, वो अंगूर और ये अच्छे वाले आम देना। अरे ये तो बहुत महंगे हैं, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ हाँ है, ये लीजिए। मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि इमली के लिए मैंने ताजे रसीले फल लिए थे। मैं घर के रास्ते आ ही रही थी कि उसमें से एक आम रास्ते पर गिर गया। मैंने आसपास देखा नहीं और उसे लेने के लिए भाग गई और सामने आती हुई गाड़ी को देखा ही नहीं। गाड़ी के टक्कर लगने से मेरी मौत हो गई और मैं चुड़ैल बन गई। उस दिन जब मैंने आपको अपनी बेटी के लिए फल लेते देखा तो मुझे इमली की याद आ गई और मैं आधे फल गुड्डी के लिए छोड़कर आधे फल इमली के लिए ले गई। इमली ये फल खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, इसलिए तुम्हारी आत्मा इस तरह भटक रही है। हमें माफ कर दो, हमने बिना सोचे समझे तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया। नहीं, गलती मेरी ही है, मैंने फलों की चोरी की, वो भी आपकी बेटी के लिए लाए हुए फलों की। मीना बहन, आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि जितने फल मैं अपनी गुड्डी के लिए लाऊंगा, उतने ही फल मैं इमली के लिए भी लाया करूंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, आज के बाद इमली कभी भी इन महंगे फलों के लिए नहीं तरसेगी। हाँ राजेश, सही कह रहे हैं। आप हमें इमली से मिलवा दीजिए। आज के बाद उसे महंगे फलों के लिए कभी भी रोना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको उसके लिए चोरी करने की कोई जरूरत है। चुड़ैल राजेश और सपना को अपने घर ले आई और उस दिन के बाद राजेश रोज इमली के लिए ताजे और रसीले फल दे जाया करता था और कभी कभी इमली गुड्डी के साथ घर पर खेलने भी आया करती थी। ये सब देखकर अब मीना की आत्मा खुश हो गई थी, जिस वजह से उसे भी मुक्ति मिल गई। इमली आओ, मिलकर फल खाते हैं। हाँ चलो। ये फल चाहे कितने भी महंगे क्यों ना हो, लेकिन इमली की मुस्कान से कीमती नहीं हो सकते। सही कहा तुमने, इन दोनों की प्यारी सी हंसी के आगे ये महंगे फल बहुत सस्ते हैं।